अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आमीन। दी कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंसेस एक्ट 1997 की सीरीज चल रही है। सेक्शन 55 तक मेरे कंप्लीट अपलोड है। आज सेक्शन 55 से ऑनवर्ड जो है वो 56 से ऑनवर्ड जो है वो चलेंगे। मैं हर वीडियो के अंदर एक चीज कहता हूं कि मैं जो कुछ भी बताऊं आपने उसको लाजमी नोट डाउन कर लेना, लिख लेना है, ताकि वो चीज इन फ्यूचर आप लोगों के काम आए। बुक सामने रख लें, इसको शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 8 की तरफ चले जाएं। 56 के ऊपर लिखा हुआ है, सेक्शन 56 के ऊपर चैप्टर 8। इसके अंदर वो ये कहता है इंटरनेशनल कोऑपरेशन। इंटरनेशनल कोऑपरेशन, इसका मैं थोड़ा सा कंसेप्ट बता दूं। इंटरनेशनल कोऑपरेशन से मुराद है कि इसका बेसिक कंसेप्ट ये है कि आपको अगर कोई दूसरा मुल्क कई रिक्वेस्ट करे कि फलां आपके मुल्क के अंदर फलां बंदा जो है वो स्मगलिंग करता है, ड्रग डीलर है, या ये काम करता है, तो हमें इजाजत दी जाए, तो आप उसके साथ कोऑपरेट करके उसको इजाजत दे सकते हैं कि ठीक है, हम आपको सर्च करने की, इंस्पेक्ट करने की, यानी इंस्पेक्शन की, इन्वेस्टिगेशन की इजाजत जो है वो आप उनको दे सकते हैं। सेम इसी तरह आप भी दूसरे मुल्क को जो है वो रिक्वेस्ट करके कह सकते हैं कि हम भी जो है वो आपके मुल्क में आके फलां चीजें जो है वो सर्च करना चाहते हैं, इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं, हमारे साथ कोऑपरेट किया जाए। ठीक है, तो उस सेंस के अंदर जो है वो इसको कहते हैं कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन। ठीक हो गया। सेक्शन 56 की तरफ चले जाएं। सेक्शन 56 ये कहता है कि अथॉरिटी टू मेक एंड एक्ट ऑन म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस रिक्वेस्ट। इसका कंसेप्ट लिखें। इसका ये कंसेप्ट है कि ये कहता है, यहां पे लिखें, टू मेक रूल्स एंड एक्ट ऑन म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस। इसके कंसेप्ट के अंदर वो ये कह रहा है मीन्स कि बाहर के ममालिक के साथ मिलकर इन मामलात को हल करने के लिए मुख्तलिफ रूल्स बनाए जा सकते हैं। ठीक हो गया। और उन पर अमल करते हुए म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के जरिए इस मामले पर काबू पाया जा सके। मीन्स ये जो नारकोटिक्स के मामले होते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद अगला पॉइंट वो ये कहता है कि और जो फेडरल गवर्नमेंट किसी भी दूसरे मुल्क को परमिशन भी ग्रांट कर सकती है, लेकिन एक चीज ज़हन में लाजमी रखनी है कि अगर कोई दूसरे मुल्क से लोग आते हैं पाकिस्तान में इस हवाले से कि सर्च करनी है, इंस्पेक्शन करनी है, इन्वेस्टिगेशन करनी है, उस मामले के लिए आते हैं, तो वो आना चाहते हैं, तो सोवरेनिटी के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। जो हमारे मुल्क की सोवरेनिटी है उसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकेगा। वो आए, मोस्ट वेलकम है, सर्च करना है, इन्वेस्टिगेशन करनी है, इंस्पेक्शन करनी है, करें, लेकिन मुल्क की जो सोवरेनिटी है उसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। यहां तक कंसेप्ट क्लियर है। उसके बाद आगे कहता है मीन्स सर्चिंग हो गई, इंस्पेक्शन हो गई, इन्वेस्टिगेशन हो गई, उसके बाद वारंट जारी कर दिए सर्च करने के वाले से, व्हाट्सएवर एक्सेट्रा के लिए वो जो है वो आना चाहते हैं, उसको शेल्टर भी दिया जाएगा, प्रोटेक्शन भी दिया जाएगा। वो जैसे मर्जी आके यहाँ पे ये करें, लेकिन अपने मुल्क की सोवरेनिटी पे कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता। इसको कायम रखना है आपने, बाकी एक दूसरे मुल्क के साथ काम करते रहेंगे। यानी इसके अंदर वो कहता है जैसे मर्जी यहाँ सर्च करें, इन्वेस्टिगेशन करें, लेकिन मुल्क की सोवरेनिटी के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। ये कंसेप्ट हो गया। उसके बाद सेक्शन 57 की तरफ चले जाएं। सेक्शन 57 ये कहता है कि म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस रिक्वेस्ट बाय पाकिस्तान। यहां पे ये कहता है मींस पाकिस्तान म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के लिए किसी दूसरे मुल्क को कह सकता है, रिक्वेस्ट कर सकता है कि हमारे कंट्री का बंदा, हमारे मुल्क का बंदा वो ड्रग डीलर है, स्मगलिंग करता है, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए हमें आपकी म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस चाहिए।
اس کے پاکستان اس ملک کو ریکویسٹ کر سکتا ہے. مینس پاکستان دوسرے ملک کو ریکویسٹ کر سکتا ہے کہ یہ ڈرگ ڈیلر ہے, اسمگلنگ کرتا ہے, فلاں فلاں فلاں, ہمیں آپ کی میوچل لیگل اسسٹنس چاہیے. ریکویسٹ کر سکتا ہے دوسرے ملک کو. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد سیکشن 58 کی طرف چلے جائیں. سیکشن 58 یہ کہتا ہے کہ فورن ریکویسٹ فار اسسٹنس, اس میں یہ کہتا ہے سیم جس طرح ہم نے سیکشن 57 پڑھا پیچھے, اسی طرح کوئی بھی فورن کنٹری بھی ریکویسٹ کر سکتا ہے پاکستان کو کہ ہمارے کنٹری کا بندہ ہے, وہ ڈرگ ڈیلر ہے, اسمگلنگ کرتا ہے, تو ہمیں بھی کائنڈلی اجازت دی جائے انویسٹیگیشن کرنے کی آپ کے ملک میں. جس طرح پاکستان ان کو ریکویسٹ کر سکتا ہے, وہ بھی پاکستان کو ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ ہمیں بھی اجازت دی جائے انویسٹیگیشن کرنے کی. یہاں تک کنسیپٹ کلیئر ہے. اس کے بعد سیکشن 59 کی طرف چلے جائیں. سیکشن 59 یہ کہتا ہے کہ فورن ریکویسٹ فار این ایویڈنس گیدرنگ آرڈر اور ا سرچ وارنٹ. ٹھیک ہو گیا. اس کے اندر یہ کہتا ہے سمپل کہ فورن ریکویسٹ آ سکتی ہے کس حوالے سے, فورن ایویڈنس گیدرنگ, ایویڈنس کو گیدر کرنے کے والے سے, مینس ایویڈنس کو اکٹھا کرنے کے لیے, یا پھر سرچ وارنٹ کے لیے کہ ہمیں پرٹیکولر پلیس کے اوپر سرچ کرنا ہے کہ یہاں پہ نرکوٹکس کا بزنس ہے, یا اس حوالے سے کچھ بھی, تو ہائی کورٹ کے پاس پٹیشن آئے گی, ہائی کورٹ جاری کرے گی سرچ وارنٹ ایز پر ایپلیکیبل ان لا. ہائی کورٹ کے پاس یہ پاور دے دی گئی. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد سیکشن 60 کی طرف چلے جائیں. سیکشن 60 یہ کہتا ہے فورن ریکویسٹ فار اسسٹنس فرام ڈیٹینڈ پرسنس, جو بندے قیدی ہیں, ڈیٹین ہوئے ہیں, قید میں ہیں, اس حوالے سے وہ یہ کہتا ہے مینس کوئی بھی پرسن اگر ہمارے ملک پاکستان میں ڈیٹینڈ ہے, قید ہے, جیل میں ہے, تو فورن ریکویسٹ آتی ہے فار انویسٹیگیشن کے لیے, تو فیڈرل گورنمنٹ اس کو الاؤ کرے گی کہ ٹھیک ہے آپ انویسٹیگیشن کر سکتے ہیں جیل میں آ کے. تو فیڈرل گورنمنٹ کے پاس یہ پاور دے دی گئی. یہاں تک چیپٹر سیکشن 61 ہے فورن پرسنس ان پاکستان. ٹھیک ہے, ان ریسپانس ٹو پاکستان ریکویسٹ, وہ بھی پاکستان کی ریکویسٹ. یہاں تک کنسیپٹ کلیئر ہے. سیکشن 61 تک میرے کمپلیٹ اپلوڈ ہے, باقی سیکشن 62 سے آنورڈ پڑھیں گے. باقی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.